क्या आप जानते हैं कि सकारात्मक सोच का प्रभाव आपकी सफलता पर कितना गहरा होता है? हाँ, सही सुना आपने। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, उनकी सफलता दर नकारात्मक सोच रखने वालों की तुलना में 30% अधिक होती है। इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। आज हम द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग ऑडियो बुक के बारे में बात करेंगे, जो हिंदी में उपलब्ध है। यह ऑडियो बुक आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर वृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए इसे समझते हैं और जानते हैं कि यह कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो बुक चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। आइए इस ऑडियो बुक को शुरू करते हैं। अध्याय 1, बड़ा सोचने की शक्ति। मानो या न मानो, आपके सपनों का आकार उन्हें प्राप्त करने की आपकी क्षमता पर सीधा प्रभाव डालता है। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप असीमित संभावनाओं और संभावनाओं की दुनिया खोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे आकाश अब सीमा ही नहीं है। आप सितारों की ओर निशाना साध रहे हैं। आप देखिए, जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप न केवल अपने दिमाग का विस्तार कर रहे होते हैं, बल्कि अपनी क्षमताओं को भी बढ़ा रहे होते हैं। जो संभव है उसकी सीमाओं को तोड़ रहे होते हैं और अपना खुद का रास्ता बना रहे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। मैं बस खुद को निराशा के लिए तैयार कर रहा हूं, लेकिन यहीं आप गलत हैं। बड़ा सोचने का मतलब अप्राप्य लक्ष्य निर्धारित करना नहीं है। इसका मतलब है ऐसे लक्ष्य निर्धारित करना जो आपकी वर्तमान पहुंच से परे हों, लेकिन फिर भी संभावना के दायरे में हों। यह आपके लिए सहजता से परे सपने देखने और उन सपनों को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित करने की हिम्मत के बारे में है। आपके द्वारा निर्धारित हर बड़े सपने को प्राप्त करने की गारंटी नहीं है, लेकिन आप छोटे, आसानी से प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्य निर्धारित करने की तुलना में अधिक प्राप्त करने के लिए निश्चित हैं। बड़ी सोच की शक्ति आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर धकेलने और आपको आश्चर्यजनक सफलता की ओर ले जाने की क्षमता में निहित है। यह खुद पर, अपनी क्षमता पर और चीजों को करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करने के बारे में है। अध्याय 2, साहसी दृष्टि रखना। अब एक साहसी दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए बड़ी सोच की शक्ति का उपयोग करने की कल्पना करें। एक भव्य तस्वीर जो आप वास्तव में बनना और हासिल करना चाहते हैं। एक स्पष्ट, साहसी दृष्टि के साथ आप अपनी दृष्टि को सांसारिक, सामान्य से परे ऊंचा रख सकते हैं। यह अवास्तविक या अव्यवहारिक होने के बारे में नहीं है। यह सपने देखने की हिम्मत के बारे में है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना जो बड़ा, उज्ज्वल, अधिक संतुष्टिदायक हो। आप देखिए, एक साहसी दृष्टि एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करती है, जो आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जाती है, आपको प्रेरित और केंद्रित रखती है। यह एक रोड मैप होने जैसा है जो आपको रास्ता दिखाता है और जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से निपटने में आपकी सहायता करता है। बिना किसी विजन के, आप बिना किसी कंपास के जहाज की तरह हैं जो जीवन के विशाल महासागर में लक्ष्यहीन रूप से बह रहा है। लेकिन आप इस तरह के विजन को कैसे विकसित करते हैं? खुद से पूछना शुरू करें, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? खुद को केवल वही सीमित न रखें जो प्राप्त करने योग्य या यथार्थवादी लगता है। बड़ा सोचें, साहसी सोचें। क्या आप एक वैश्विक व्यवसाय बनाना चाहते हैं? एक बेस्ट सेलिंग उपन्यास लिखना चाहते हैं? किसी उद्योग में क्रांति लाना चाहते हैं? दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं? जो भी हो, उसकी कल्पना करें, उस पर विश्वास करें, उसके लिए प्रतिबद्ध हों। अध्याय 3, आत्मविश्वास रखना। साहसी विजन विकसित करना आधी लड़ाई है। दूसरा आधा हिस्सा दृढ़ आत्मविश्वास रखना है कि आप इस विजन को वास्तविकता में बदल सकते हैं। यह इस धारणा को अपनाने के बारे में है कि आपके पास अपने जीवन को आकार देने की शक्ति है, न कि केवल उस पर प्रतिक्रिया करने की। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास पहले से ही यह आत्मविश्वास है। आपको बस इसे उजागर करने की आवश्यकता है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप अचूक होने का दिखावा करें। यह स्वीकार करना है कि आप लड़खड़ाएंगे, लेकिन आप उठेंगे भी। यह इस तथ्य को स्वीकार करने के बारे में है कि आप प्रगति पर हैं, लेकिन आप कलाकार भी हैं। हर स्ट्रोक, हर गलती आपकी है और हर एक के साथ आप अपनी जिंदगी की बेहतरीन कृति बना रहे हैं। तो आप इस आत्मविश्वास को कैसे बढ़ावा देते हैं?
सबसे पहले आत्म जागरूकता में निवेश करें। अपनी ताकत, अपने जुनून को समझें और उनका इस्तेमाल करें। अपने भीतर की आग को जलाएं जो कहती है, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। दूसरा, अपने आप को सकारात्मकता से घेरें। नकारात्मक लोगों को जाने दें, चीयर लीडर्स को गले लगाएं। याद रखें, आप उन 5 लोगों के औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। समझदारी से चुनाव करें। अंत में आत्मकरुणा का अभ्यास करें। आप इंसान हैं और आप लड़खड़ाएंगे। जब आप लड़खड़ाएं तो खुद को संभालें, खुद को धूल चटाएं और अपने भीतर की शक्ति को याद रखें। आप अपनी असफलताओं से नहीं, बल्कि उनसे उभरने की अपनी क्षमता से परिभाषित होते हैं। अध्याय 4, चिंता और अनिश्चितता से छुटकारा पाना। गियर बदलते हुए आइए चिंता और अनिश्चितता का पता लगाएं। वे अवांछित मेहमान जो अक्सर आपके दिमाग पर आक्रमण करते हैं, आपकी रचनात्मकता को दबाते हैं और आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। मानो या न मानो, ये घुसपैठिए आपकी अपनी सोच के उत्पाद से ज्यादा कुछ नहीं है और उन्हें उसी शक्ति द्वारा भगाया जा सकता है जिसने उन्हें आपके दिमाग में पैदा किया। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, समझें कि चिंता और अनिश्चितता स्वाभाविक हैं। वे केवल आपके लिए नहीं हैं और हर कोई समय समय पर उनका अनुभव करता है। हालांकि यह आपके द्वारा उन्हें संभालने का तरीका है जो बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। आपके पास या तो उन्हें अपने ऊपर हावी होने देने या अपने भाग्य की कमान संभालने का विकल्प है। अपनी चिंताओं और अनिश्चितताओं को स्वीकार करके शुरुआत करें। उन्हें किनारे न करें या दिखावा न करें कि वे मौजूद नहीं हैं। एक बार जब आप उन्हें उनकी उचित मान्यता दे देते हैं तो उन्हें चुनौती दें। अपने आप से पूछें, क्या वे यथार्थवादी हैं? अधिकांश समय आप पाएंगे कि वे नहीं हैं। वे केवल आपके डर और संदेह द्वारा डाली गई छायाएं हैं जिन्हें आपकी कल्पना द्वारा बढ़ाया जाता है। इसके बाद इन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। सिर्फ बुरे विचारों को खत्म करना ही काफी नहीं है। आपको खालीपन को अच्छे विचारों से भी भरना होगा। असफलता की नहीं, सफलता की कल्पना करें। सबसे अच्छे की कल्पना करें, सबसे बुरे की नहीं। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको सबसे ज्यादा लगातार चिंताओं और अनिश्चितताओं को दूर करने में मदद कर सकता है। अध्याय 5, अपनी मानसिकता पर नियंत्रण करना। अपनी मानसिकता की शक्ति का उपयोग करना बड़ा सोचने की दिशा में आपकी यात्रा का अगला कदम है। एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया जो सबसे गहरी चिंताओं को भी उज्ज्वल आत्मविश्वास में बदल सकती है। आपकी मानसिकता वह लेंस है जिसके जरिए आप दुनिया को देखते हैं, और जब आप इस लेंस को समायोजित करते हैं तो आप अपनी वास्तविकता को समायोजित करते हैं। अपनी मानसिकता पर नियंत्रण करना जीवन की कठिनाइयों को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनसे परे देखने का चुनाव करने के बारे में है। उन संभावनाओं की कल्पना करने के बारे में है जहां दूसरे लोग सिर्फ समस्याएं देखते हैं। अपने विचार पैटर्न की जांच करके शुरू करें। क्या वे आपकी मदद कर रहे हैं? अगर नहीं, तो अपनी मानसिक कहानी को बदलने का समय आ गया है। नकारात्मक आत्मचर्चा को सकारात्मक पुष्टि से बदलें और आप अपनी धारणा में बदलाव देखना शुरू कर देंगे। आप सिर्फ खुद को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, आप सफलता और सकारात्मकता की तलाश के लिए अपने मस्तिष्क को फिर से तैयार कर रहे हैं। याद रखें, आपके विचार आपके कार्यों को आकार देते हैं और आपके कार्य आपके जीवन को आकार देते हैं। इसके बाद सफलता की कल्पना करने का अभ्यास करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की भावना, संतुष्टि और उपलब्धि की भावना की कल्पना करें। यह सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, यह एक शक्तिशाली मानसिक उपकरण है। सफलता की एक विशद मानसिक तस्वीर बनाकर आप अपने मस्तिष्क को सिखा रहे हैं कि सफल होने पर कैसा महसूस होता है, और यह भावना आपके लक्ष्यों की ओर आपके कार्यों का मार्गदर्शन करेगी। अंत में विकास की मानसिकता को अपनाएं। सीखने और बढ़ने की अपनी क्षमता पर विश्वास करें। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो इसे एक बाधा के रूप में न देखें, बल्कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के अवसर के रूप में देखें। यह सशक्त विश्वास आपकी प्रेरणा और लचीलेपन को बढ़ावा देगा। अपनी मानसिकता पर नियंत्रण पाना एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। यह विकास और परिशोधन की एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए खोज करते रहें, खुद को चुनौती देते रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात, बड़ा सोचते रहें। अध्याय 6,
आत्मविश्वास बढ़ाना। जितना अधिक आप अपने आत्मविश्वास पर काम करेंगे, यह एक मांसपेशी की तरह उतना ही मजबूत होता जाएगा और उस ताकत के साथ बड़ी कल्पना करने और महान चीजों के लिए प्रयास करने की क्षमता आती है। यह अहंकार या अति आत्मविश्वास के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी क्षमताओं, क्षमता और मूल्य में वास्तविक विश्वास के बारे में है। आत्मविश्वास की शुरुआत आत्म जागरूकता से होती है। अपनी ताकतों के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी जानें। उन क्षेत्रों को स्वीकार करना ठीक है जिनमें आपको सुधार करने की आवश्यकता है। यह कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि साहस और ईमानदारी का प्रतीक है। अपनी खामियों को स्वीकार करें। वे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। उन्हें आत्म आलोचना के विषयों के बजाय विकास के क्षेत्रों में बदलें। आप परिपूर्ण नहीं हो सकते, लेकिन आप हमेशा खुद का एक बेहतर संस्करण बन सकते हैं। इसके बाद पुष्टिकरण आपके सबसे अच्छे सहयोगी हो सकते हैं। अपने मन को अपने बारे में सकारात्मक, उत्थानशील विचारों से भरें। याद रखें, आप अपने जीवन के कथाकार हैं। एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखें जो आपको सशक्त बनाए। आइए इसे आजमाएं। अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मुझे विश्वास है, मैं अपने लक्ष्य हासिल कर सकता हूं। यह शक्तिशाली लगता है ना? अंत में कार्रवाई करें। आत्मविश्वास केवल एक आंतरिक प्रक्रिया नहीं है, यह इस बारे में भी है कि आप दुनिया में खुद को कैसे पेश करते हैं। जोखिम उठाएं, अपने डर का सामना करें और चुनौतियों को स्वीकार करें। हर छोटी जीत, हर बाधा को पार करना आपके खुद पर विश्वास को मजबूत करता है। अध्याय 7, विजुअलाइजेशन के तरीके। अब आइए विजुअलाइजेशन के शक्तिशाली उपकरण का पता लगाते हैं। एक ऐसी तकनीक जो आपके बड़े सोचने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता को बहुत बढ़ा सकती है। विजुअलाइजेशन केवल दिवास्वप्न के लिए एक फैंसी शब्द नहीं है। यह आपके सपनों के रास्ते को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने में आपकी मदद करने की एक शक्तिशाली विधि है। यह आपके लक्ष्य की एक मानसिक छवि बनाने, इसे अपने दिमाग में इस तरह देखने के बारे में है जैसे कि यह वास्तविक हो। कल्पना करें कि आप एक सफल उद्यमी बनने का लक्ष्य बना रहे हैं। अपने सपनों के कार्यालय, अपनी टीम, आपके द्वारा पेश किए जा रहे उत्पादों या सेवाओं और यहाँ तक कि अपने ग्राहकों की संतुष्टि की कल्पना करें। उत्साह, उपलब्धि की भावना को महसूस करें। यह इच्छाधारी सोच नहीं है, यह मानसिक अभ्यास है। दुनिया भर में सफल लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक सिद्ध तकनीक है। लेकिन आप इसे सही तरीके से कैसे करते हैं? याद रखें, यह सिर्फ देखने के बारे में नहीं है, बल्कि महसूस करने के बारे में भी है। जब आप कल्पना करते हैं तो अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करें। रंग देखें, आवाजें सुनें, बनावट महसूस करें, गंध सूंघें और सफलता का स्वाद भी चखें। आपकी कल्पना जितनी ज्यादा स्पष्ट होगी, आपका मस्तिष्क उतना ही ज्यादा विश्वास करेगा कि यह वास्तविक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, निरंतरता महत्वपूर्ण है। हर दिन अपने लक्ष्यों की कल्पना करें, अधिमानतः एक शांत जगह पर जहां आपको कोई परेशान न करे। इसे अपना दैनिक अनुष्ठान बना लें। आपके और आपके सपनों के लिए एक पवित्र समय। कल्पना सफलता की गारंटी नहीं देती है, लेकिन यह रास्ता प्रशस्त करती है। यह आपकी प्रेरणा को बढ़ाती है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपके दिमाग को आगे की यात्रा के लिए तैयार करती है। याद रखें, बड़ा सोचने का जादू आपके दिमाग में शुरू होता है। इसलिए आज से अपनी सफलता की कल्पना करना शुरू करें और जादू को सामने आते देखें। अध्याय 8, बड़े पैमाने पर कार्रवाई करना। अपने सपनों की ओर यात्रा शुरू करने के लिए सिर्फ कल्पना से ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि आप बड़े पैमाने पर कार्रवाई करें। अपने दिमाग में उन ज्वलंत छवियों को मूर्त वास्तविकताओं में बदल दें। यह सिर्फ अपनी सफलता की छवि देखने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने के बारे में है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और सक्रिय रूप से अपने लक्ष्यों का पीछा करना होगा। बड़े पैमाने पर कार्रवाई वह कुंजी है जो आपके सपनों के द्वार खोलती है। यह आपके वर्तमान स्थान और आपके इच्छित स्थान के बीच का पुल है। यह आपके द्वारा किया गया प्रयास, आपके द्वारा बनाए रखा गया दृढ़ संकल्प और बाधाओं का सामना करने पर आपके द्वारा दिखाया गया लचीलापन है।
आप देखिए, यह आपके द्वारा उठाए गए कदम के आकार के बारे में नहीं है, बल्कि आप इसे किस दृढ़ संकल्प के साथ उठाते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं बड़े पैमाने पर कार्रवाई कैसे करूं। इसकी शुरुआत अपने लक्ष्यों को प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करने से होती है। एक दिन में दुनिया को जीतने की कोशिश न करें। इसके बजाय एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और उसे अपना सब कुछ दें। यह गुणवत्ता के बारे में है, मात्रा के बारे में नहीं। याद रखें, निरंतरता महत्वपूर्ण है। अपने सपने की ओर छोटे, लगातार कदम उठाना बेहतर है, बजाय इसके कि ठोकर खाने और गिरने के लिए एक बड़ी छलांग लगाई जाए। बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने का मतलब सक्रिय होना भी है। सिर्फ परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया न करें, उनका अनुमान लगाएं, अवसर पैदा करें, उनका इंतजार न करें। यह आपके भाग्य की बागडोर संभालने और उसे संयोग पर न छोड़ने के बारे में है। अध्याय 9, समर्थन का एक नेटवर्क बनाना। अक्सर अपने सपनों को साकार करने की राह पर आप पाएंगे कि आप इसे अकेले नहीं कर सकते। आपको समर्थन के एक मजबूत नेटवर्क की जरूरत है। आपके क्षेत्र के सलाहकारों, साथियों और पेशेवरों से बना यह नेटवर्क आपको आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए जरूरी मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और संसाधन प्रदान करेगा। यह नेटवर्क बनाना डरावना लग सकता है, लेकिन यह जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है। उन व्यक्तियों की पहचान करके शुरू करें जो आपको प्रेरित करते हैं, जिन्होंने वह हासिल किया है जो आप चाहते हैं। उनसे संपर्क करें, अपनी प्रशंसा व्यक्त करें और सलाह मांगें। संकोच न करें। लोग आमतौर पर खुश होते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता साझा करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके बाद ऐसे साथियों से जुड़ें जो आपकी आकांक्षाओं को साझा करते हैं। वे सौहार्द की भावना, विचारों के लिए एक साउंड बोर्ड और प्रेरणा का स्रोत प्रदान कर सकते हैं। इवेंट में जाकर, फोरम में शामिल होकर और स्थानीय क्लबों में शामिल होकर अपने क्षेत्र में शामिल हों। जितना ज्यादा आप खुद को बाहर रखेंगे, उतने ज्यादा कनेक्शन आप बना पाएंगे। अध्याय 10, निराशा और अस्वीकृति का प्रबंधन। बड़े सपनों की तलाश में निराशा और अस्वीकृति का सामना करना अपरिहार्य है, लेकिन इन असफलताओं के जवाब में आपकी लचीलापन ही वास्तव में आपकी सफलता की यात्रा को परिभाषित करता है। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होता है, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, और यहीं आपकी शक्ति निहित है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करके शुरुआत करें। दुखी, निराश या यहाँ तक कि गुस्सा महसूस करना ठीक है। निराशा और अस्वीकृति के प्रति ये सामान्य प्रतिक्रियाएं हैं। बस याद रखें, आप इंसान हैं और ऐसा महसूस करना स्वाभाविक है। लेकिन इस जगह पर बहुत ज्यादा समय न बिताएं। जल्दी से वापस उछलना महत्वपूर्ण है। इसके बाद इन असफलताओं में सबक खोजने की कोशिश करें। अगर आप उन्हें अनुमति दें तो निराशा और अस्वीकृति मूल्यवान सीखने के उपकरण हो सकते हैं। अपने आप से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? शायद आपको अपने कौशल में सुधार करने की आवश्यकता है, या शायद आपको अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जो भी हो, इसे बेहतर बनने के लिए एक कदम के रूप में उपयोग करें। अंत में सकारात्मक सोच रखें। जब आप निराश होते हैं तो आत्मदया में डूब जाना आसान होता है, लेकिन ध्यान रखें कि हर बाधा वास्तव में इससे ऊपर उठने का एक अवसर है। अपने अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और जानें कि सड़क पर ये बाधाएं आपकी सफलता की यात्रा का एक हिस्सा हैं। अध्याय 11, आकर्षण के नियम का अपने पक्ष में उपयोग करना। आकर्षण के नियम की शक्ति का उपयोग करके आप अपने सबसे बड़े सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। यह सार्वभौमिक नियम सरल शब्दों में कहता है कि समान समान को आकर्षित करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मेरे पक्ष में कैसे काम करता है। यह सब आपके विचारों और भावनाओं के बारे में है। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो आप अपने जीवन में सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। अपने इच्छित परिणामों की कल्पना करके शुरू करें। अपने सपनों का जीवन जीने की कल्पना करें। उन भावनाओं को महसूस करें जो आप अनुभव करेंगे यदि आपके सपने पहले से ही आपकी वास्तविकता थे। अपनी इच्छाओं की दिशा में अपनी ऊर्जा को निर्देशित करके आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे और अधिक आकर्षित कर सकते हैं। इसके बाद आभार व्यक्त करें।
आपके पास जो पहले से है और जो आशीर्वाद अभी आने वाला है, उसके लिए वास्तव में आभारी रहें। आभार न केवल आपके जीवन में और अधिक अच्छाई को आकर्षित करता है, बल्कि आपको सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने में भी मदद करता है, जो आकर्षण के नियम के लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय 12। उत्साहजनक विचारों को अपनाना। आशावादी और प्रेरक विचारों को अपनाना केवल बेहतर महसूस करने का एक शानदार तरीका नहीं है। यह एक मजबूत शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है और आपकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकती है। आप इस उपकरण को जीवन के माध्यम से अपनी यात्रा को नेविगेट करने के लिए एक प्रेरक शक्ति में बदल सकते हैं, जो आपके रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकती है। आप ऐसे विचारों को कैसे अपनाते हैं? इसकी शुरुआत उनकी शक्ति को पहचानने से होती है। समझें कि सकारात्मक विचार केवल अच्छा महसूस कराने वाले वाक्यांश नहीं हैं। वे सफलता की ओर उन्मुख मानसिकता के निर्माण खंड हैं। वे मानसिक ईंधन हैं जो आपकी प्रेरणा, दृढ़ता और लचीलेपन को शक्ति प्रदान करते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आप अपनी सफलता के लिए मंच तैयार कर रहे होते हैं। अपने आसपास सकारात्मकता से शुरुआत करें। प्रेरणादायी किताबें पढ़ें, उत्साहवर्धक बातचीत में शामिल हों। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो सकारात्मक सोच की शक्ति में विश्वास करते हैं। जितना अधिक आप इस माहौल में खुद को डुबोएंगे, उतनी ही स्वाभाविक सकारात्मक सोच आपके लिए बन जाएगी। इसके बाद नकारात्मक मान्यताओं को सकारात्मक मान्यताओं से बदलने का सचेत प्रयास करें। इसका मतलब वास्तविकता को अनदेखा करना नहीं है, बल्कि समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करना है। हर स्थिति में अवसर तलाशें, चाहे वह कितनी भी विकट क्यों न हो। अध्याय 13। अपने प्रतिकूल आत्मचर्चा से छुटकारा पाएं। अपनी क्षमता को वास्तव में अनलॉक करने के लिए प्रतिकूल आत्मचर्चा को शांत करना महत्वपूर्ण है, जो अक्सर आपको पीछे रखती है। यदि आपने कभी खुद को अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हुए या असफलता से डरते हुए पाया है, तो आप अकेले नहीं हैं। यह एक आम गलती है, लेकिन आप सचेत प्रयास और अभ्यास से इस पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहले पहचानें कि आत्मचर्चा आपकी आंतरिक मान्यताओं का प्रतिबिंब है। अपने बारे में अपने किसी भी नकारात्मक विचार को चुनौती देना और उन्हें सकारात्मक पुष्टि के साथ बदलना अनिवार्य है। यह खुद को आधारहीन आशावाद से कमजोर करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी क्षमताओं और योग्यता पर विश्वास करने के बारे में है। इसके बाद अपनी खुद की बातचीत पर नजर रखने की आदत डालें। इस बात पर ध्यान दें कि आप खुद से क्या कह रहे हैं और यह आपके मूड और कार्यों को कैसे प्रभावित करता है। जैसे ही आपको इसके बारे में पता चले, नकारात्मक आत्मचर्चा को समाप्त कर दें। सवाल करें कि आप खुद से ये बातें क्यों कह रहे हैं और क्या ये सच हैं। अधिकांश समय आप पाएंगे कि ये सच नहीं है। फिर जानबूझकर नकारात्मक को सकारात्मक से बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को यह सोचते हुए पाते हैं, मैं यह तुरंत नहीं कर सकता, तो इसे बदल दें, मैं कर सकता हूं और मैं यह करूंगा। यह पहले अजीब लग सकता है, लेकिन समय के साथ आप पाएंगे कि यह दूसरी प्रकृति बन गई है। अध्याय 14। सपनों का नक्शा कैसे बनाएं? चलिए अपने सपनों का नक्शा बनाने की रोमांचक यात्रा शुरू करते हैं। एक शक्तिशाली उपकरण जो आपकी आकांक्षाओं को जीवन में ला सकता है। सपनों का नक्शा बनाना आपके भविष्य के लिए खाका खींचने जैसा है। यह केवल लक्ष्यों को लिखने से कहीं अधिक है। यह आपकी सफलता की कल्पना करने और उसे मूर्त रूप देने के बारे में है। सबसे पहले अपने सपनों को पहचानें। आपकी सबसे बड़ी आकांक्षाएं क्या हैं? वे व्यक्तिगत विकास, करियर में उन्नति, वित्तीय स्थिरता या यहाँ तक कि एक सपनों की छुट्टी भी हो सकती है। खुद को सीमित न रखें, बड़ा सोचें। इन सपनों को लिख लें। वे आपके नक्शे की नींव हैं। इसके बाद प्रत्येक सपने को विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध स्मार्ट लक्ष्यों में बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आपका सपना एक किताब प्रकाशित करना है, तो एक स्मार्ट लक्ष्य अगले 6 महीनों के लिए प्रतिदिन 500 शब्द लिखना हो सकता है। यह आपके सपनों को प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करने में मदद करता है। अब रचनात्मक होने का समय है। अपने सपनों का नक्शा बनाने के लिए कागज के एक बड़े टुकड़े का उपयोग करें। अपने सपनों को केंद्र में रखें और उन्हें अपने स्मार्ट लक्ष्यों से घेरें।
ऐसी छवियां, रंग या प्रतीक जोड़ें जो आपके साथ प्रतिध्वनित हों। ये दृश्य आपके सपनों को और अधिक आकर्षक बना देंगे और आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। अंत में, अपने सपनों के नक्शे को ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे रोजाना देख सकें। यह निरंतर अनुस्मारक आपको अपने सपनों की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखें, बिना कार्रवाई के सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाता है। सपनों का नक्शा बनाना एक रोमांचक प्रक्रिया है जिसके लिए आत्मनिरीक्षण और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। इसे जल्दबाजी में न करें। सफलता के लिए अपना रास्ता बनाते हुए यात्रा का आनंद लें। अध्याय 15 विकास की मानसिकता विकसित करना। विकास की मानसिकता विकसित करना, जहां आप समय के साथ अपने कौशल को विकसित करने और विस्तारित करने की अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं, आपको किसी भी प्रयास में नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो आप केवल सुधार की उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं, आप संभावना और प्रक्रिया को अपना रहे होते हैं। विकास की मानसिकता को अपनाने की शुरुआत इस समझ से होती है कि योग्यताएं तय नहीं होती हैं। आप किसी निश्चित मात्रा में बुद्धिमत्ता या प्रतिभा के साथ पैदा नहीं होते हैं और उसी के साथ बंधे रहते हैं। विकास और नई योग्यताएं हासिल करने के लिए हमेशा जगह होती है। अपनी क्षमता को पहचान कर शुरुआत करें। आप जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा करने में सक्षम हैं। यह सोचकर खुद को सीमित न करें कि आप कुछ नया नहीं सीख सकते हैं या जो आप पहले से कर रहे हैं उसमें बेहतर नहीं बन सकते हैं। अपनी धारणाओं को चुनौती दें और उन स्व लगाए गए अवरोधों को खत्म करें। इसके बाद चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में अपनाएं। जब आपके सामने कोई मुश्किल काम आए तो उससे पीछे न हटें। इसके बजाय इसे अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और कुछ नया सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करें। भले ही आप असफल हों, फिर भी आप आगे बढ़े हैं और सीखा है। अंत में लचीलापन अपनाएं। असफलताओं को खुद को हतोत्साहित न करने दें। इसके बजाय उन्हें अपनी विकास यात्रा के अभिन्न अंग के रूप में देखें। प्रत्येक बाधा मूल्यवान सबक प्रदान करती है जो आपको बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। याद रखें, हर मास्टर कभी न कभी नौसिखिया था। विकास की मानसिकता के साथ आप केवल सीख नहीं रहे हैं, आप विकसित हो रहे हैं। आप केवल सुधार नहीं कर रहे हैं, आप बदल रहे हैं। इसलिए आगे बढ़ें, अपनी क्षमता पर विश्वास करें और बड़ा सोचने के जादू को अपनाएं। यह आपकी यात्रा है और आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक करने में सक्षम हैं। अध्याय 16 दैनिक आधार पर प्रशंसा का अभ्यास करें। हर दिन प्रशंसा का अभ्यास करने का एक नया अवसर प्रस्तुत करता है। एक शक्तिशाली उपकरण जो आपकी विकास मानसिकता को बढ़ावा देता है और आपको आपकी उच्चतम क्षमता की ओर प्रेरित करता है। प्रशंसा केवल धन्यवाद कहने के बारे में नहीं है, यह आपके सामने आने वाले हर अनुभव, व्यक्ति और स्थिति में मूल्य को पहचानने के बारे में है। अपने दिन की शुरुआत उन साधारण चीजों को स्वीकार करके करें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह सूरज की गर्मी, स्वादिष्ट नाश्ता या पक्षियों की चहचहाहट की आवाज हो सकती है। आपको उत्साही रवैये से भरकर यह अभ्यास दिन के बाकी हिस्सों के लिए एक सकारात्मक स्वर सेट करता है। इसके बाद अपने आसपास के लोगों की सराहना करें। क्या आपके सहकर्मी ने किसी चुनौतीपूर्ण काम में आपकी मदद की? क्या आपके जीवनसाथी ने आपका पसंदीदा खाना बनाया? अपना आभार व्यक्त करें। सच्ची प्रशंसा लोगों को मूल्यवान महसूस कराती है और उनके साथ आपके बंधन को बढ़ाती है। यह दयालुता और उदारता की संस्कृति को भी प्रोत्साहित करता है। खुद की सराहना करना न भूलें। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हों। क्या आपने कोई किताब पूरी की? बढ़िया। क्या आप अपनी फिटनेस दिनचर्या पर कायम रहे? और भी बेहतर। आत्म प्रशंसा आपके आत्मसम्मान को बढ़ाती है और आपको अपने व्यक्तिगत विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। अंत में अपनी चुनौतियों की सराहना करें। हाँ, आपने सही सुना। हर चुनौती एक सबक लेकर आती है। इसकी सराहना करके आप इसे समस्या के रूप में देखने के बजाय इसे विकास के अवसर के रूप में देखने का अपना दृष्टिकोण बदलते हैं। इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जितना अधिक आप सराहना करेंगे, उतने ही अधिक कारण आपको सराहना के लिए मिलेंगे।
सकारात्मकता का यह चक्र न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि बड़ा सोचने की आपकी क्षमता को भी व्यापक बनाएगा। अध्याय 17। सही तरीके से किया गया समय प्रबंधन। आप अपने समय का कितना प्रभावी ढंग से प्रबंधन करते हैं, और क्या आपने कभी सोचा है कि यह आपके बड़े सोचने की क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी हो सकती है? आप देखते हैं, महान विचारक और सफल व्यक्ति अक्सर समय के स्वामी होते हैं। वे घंटों को यूं ही बीत जाने नहीं देते। वे हर पल का लाभ उठाते हैं, उसका महत्व समझते हैं। यही बड़ा सोचने का जादू है, और आप इसका उपयोग करना भी सीख सकते हैं। समय प्रबंधन केवल शेड्यूल और कैलेंडर के बारे में नहीं है, यह आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता देने के बारे में है। अपने भविष्य के बारे में सोचें। वे आपसे आज अपने समय के साथ क्या करना चाहेंगे? इसका उत्तर निस्संदेह उन कार्यों में निवेश करना है जो विकास और उपलब्धि की ओर ले जाते हैं। अपने दिन की योजना बनाकर शुरू करें। अपने कार्यों की सूची बनाएं, फिर उन्हें प्राथमिकता दें। आपको आज क्या करना है? क्या इंतजार किया जा सकता है? अगला कदम काम को छोटे, अधिक प्रबंधनीय भागों में विभाजित करना है। यह आपको एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हुए बोझ को कम करने में मदद करता है। याद रखें, बड़ा सोचने का मतलब एक बार में सब कुछ करना नहीं है। इसका मतलब है कि जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, उस पर ध्यान केंद्रित करना। यह हर पल का अधिकतम लाभ उठाने के बारे में है। इसलिए विचलित करने वाली चीजों को न कहने से न डरें। वे सिर्फ समय चोर हैं जो आपकी क्षमता को लूट रहे हैं। समय को अनदेखा न होने दें। इसे पकड़ें, इसका प्रबंधन करें और अपनी बड़ी सोच को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग करें। यह एक ऐसा संसाधन है जो एक बार चला गया तो आप वापस नहीं पा सकते। इसलिए हर सेकंड का महत्व समझें। यह सही समय प्रबंधन है और यह बड़ी सोच के जादू की कुंजी है। अध्याय 18। सहन शक्ति का निर्माण करना। जैसे आपने अपने समय पर नियंत्रण करना सीख लिया है, वैसे ही अब सहन शक्ति के निर्माण की कला पर काम करते हैं, जो बड़ी सोच की ओर आपकी यात्रा का एक और स्तंभ है। सहन शक्ति केवल शारीरिक सहन शक्ति के बारे में नहीं है, यह मानसिक लचीलापन, चुनौतियों के आने पर अपनी स्थिति बनाए रखने की क्षमता और असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ते रहने की इच्छा शक्ति के बारे में है। यह वह ईंधन है जो आपकी बड़ी सोच को शक्ति देता है। सहन शक्ति का निर्माण सकारात्मक मानसिकता विकसित करने से शुरू होता है। बाधाओं को दूर करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करें और उन्हें विकास के अवसरों के रूप में देखें, न कि बाधाओं के रूप में। यह मानसिकता रातों रात नहीं बनती है, यह निरंतर प्रयास और दृढ़ता का परिणाम है। उसके बाद अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। जब सहन शक्ति विकसित करने की बात आती है, तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। आप अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सकते हैं और अपने ध्यान और एकाग्रता को शारीरिक और मानसिक रूप से खुद का ख्याल रखकर तेज कर सकते हैं। छोटे लगातार कदमों की शक्ति को कम मत समझिए। जब आप बड़े लक्ष्य निर्धारित कर रहे होते हैं, तो अभिभूत होना आसान होता है। अपने काम को छोटे, अधिक प्रबंधनीय भागों में विभाजित करें और हर सफलता के लिए खुद को पुरस्कृत करें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह प्रक्रिया आपको समय के साथ गति और लचीलापन बनाने में मदद करेगी। और याद रखें, ब्रेक लेना ठीक है। धीरज बनाने का मतलब बिना रुके काम करना नहीं है। संतुलन महत्वपूर्ण है। आराम करने और रिचार्ज करने के लिए समय निकालें। यह आपको अधिक मजबूत और अधिक दृढ़ निश्चयी बनने में मदद करेगा। अंत में, धीरज बनाने का मतलब है कि जब रास्ता कठिन हो जाए, तब भी बड़ी सोच की अपनी यात्रा के प्रति प्रतिबद्ध रहना। धीरज के साथ आप पाएंगे कि कोई भी बाधा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी चुनौती बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं है। अध्याय 19। सफल होने के लिए संबंध बनाना। नेटवर्किंग सफलता का एक आवश्यक घटक है, जो आपको मूल्यवान संबंध बनाने के लिए सशक्त बनाता है, जो आपकी बड़ी सोच की यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। यह आपको एक समुदाय का हिस्सा बनने, विचारों को साझा करने, नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और उन संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देता है जिन तक आपकी खुद की पहुंच हो सकती है। यह केवल इस बारे में नहीं है कि आप किसे जानते हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि आपको कौन जानता है। याद रखें, आप एक द्वीप नहीं हैं। आप हमेशा सब कुछ अकेले नहीं कर सकते।
कभी कभी आपको चीजों को अलग तरीके से देखने में मदद करने के लिए दूसरे लोगों की विशेषज्ञता, ज्ञान और दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यहीं पर नेटवर्किंग काम आती है। यह सिर्फ संपर्कों को इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि वास्तविक संबंध बनाने के बारे में है। लोगों से संपर्क करने से न डरें, सक्रिय रहें। कार्यक्रमों में भाग लें, पेशेवर संघों में शामिल हों, मंचों में भाग लें। ये समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से मिलने के लिए एकदम सही अवसर हैं, जो आपकी बड़ी सोच की खोज में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, नेटवर्किंग एक दोतरफा रास्ता है। यह सिर्फ लेने के बारे में नहीं है, बल्कि देने के बारे में भी है। अपना ज्ञान साझा करें, मदद की पेशकश करें, दूसरों के लिए संसाधन बनें। सफल होने के लिए संबंध बनाकर बड़ी सोच के जादू को अपनाएं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये संबंध कैसे आपके लिए दरवाजे खोल सकते हैं और अवसर पैदा कर सकते हैं। यह आपके करियर और जीवन में आगे बढ़ने में आपकी मदद करने के लिए आपके संबंधों का अधिकतम लाभ उठाने के बारे में है। अध्याय 20, व्यक्तिगत विकास में पैसा लगाना। बड़ी सोच के जादू को अपनाने की दिशा में अपने व्यक्तिगत विकास में निवेश करना एक जरूरी कदम है। आपको लग सकता है कि यह एक विलासिता है, लेकिन यह एक जरूरत है। यह अपने आप को विकसित करने और बेहतर बनाने, अपनी क्षमता को बढ़ावा देने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को उजागर करने के लिए अपने संसाधनों को समर्पित करने के बारे में है। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह समय, प्रयास और फोकस के बारे में भी है। इस पर विचार करें। आप ऐसे व्यवसाय में निवेश करने में संकोच नहीं करेंगे जो शानदार रिटर्न का वादा करता है ना? तो क्यों ना खुद में निवेश करें? आखिरकार आप अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। व्यक्तिगत विकास पर खर्च किया गया प्रत्येक डॉलर घातीय रिटर्न, बेहतर कौशल, विस्तारित ज्ञान, गहरी समझ और बढ़ा हुआ आत्मविश्वास देता है। व्यक्तिगत विकास के लिए एक बजट अलग से निर्धारित करके शुरू करें। यह पुस्तकों, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, सेमिनारों या व्यक्तिगत कोचिंग के लिए हो सकता है। शुरुआत करने के लिए कोई भी राशि बहुत छोटी नहीं होती। जो मायने रखता है वह यह है कि आप अपने आप में एक सचेत निवेश कर रहे हैं। याद रखें, व्यक्तिगत विकास में निवेश करना तुरंत संतुष्टि के बारे में नहीं है। यह एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। यह आज बीज बोने और भविष्य में फल प्राप्त करने के बारे में है। यह आजीवन सीखने वाला, अंतहीन जिज्ञासु और लगातार सुधार करने वाला बनने के बारे में है। लागत को अपने ऊपर हावी न होने दें। अपने आप में निवेश करने के मूल्य पर विश्वास करें। आप इसके लायक हैं, आपके सपने इसके लायक हैं, और बड़ा सोचने का जादू इस विश्वास से शुरू होता है कि आप विकास और महानता के लिए सक्षम हैं। इसलिए आज से ही अपने व्यक्तिगत विकास में निवेश करना शुरू करें। बड़ा सोचने के जादू को अपनाएं और देखें कि यह आपके जीवन को कैसे बदल देता है। अध्याय 21, लगातार और निरंतर बने रहना। व्यक्तिगत विकास की लहर पर सवार होकर आप जल्द ही महसूस करेंगे कि चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने में दृढ़ता और निरंतरता आपके बड़े सपनों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। ये केवल प्रचलित शब्द नहीं हैं, बल्कि आपकी सफलता की कहानी का आधार है, जो लिखे जाने का इंतजार कर रहे हैं। सहायता का मतलब है बाधाओं का सामना करने पर हार न मानना। इसका मतलब है तब भी आगे बढ़ना जब बाधाएं दुर्गम लगती हैं। इसका मतलब है अपने सपनों को थामे रखना, चाहे वे कितने भी मायावी क्यों न लगें। आपको यह समझना चाहिए कि कोई भी सफलता की कहानी असफलताओं और असफलताओं से रहित नहीं होती। वे आपकी सफलता की सीढ़ियां हैं। उनसे सीखें और आगे बढ़ें। दूसरी ओर, निरंतरता का मतलब है हर दिन उपस्थित होना। इसका मतलब है काम करते रहना, चाहे आपको ऐसा करने का मन हो या न हो। यह आपकी नज़र पुरस्कार पर रखने और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से विचलित न होने के बारे में है। यह उत्पादकता की एक लय बनाने के बारे में है, जो आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जाती है। आप देखिए, आपके सपने रातों रात पूरे नहीं होंगे। इसमें समय, प्रयास और बहुत अधिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपको अपने प्रयासों में निरंतर और अपने कार्यों में सुसंगत होना चाहिए। अध्याय 22, टाल-मटोल पर काबू पाना। अगली बाधा में उतरते हुए सफलता के लिए कुख्यात बाधा, टाल-मटोल, कार्यों को विलंबित करने या स्थगित करने की कला से निपटने का समय आ गया है।
इस राक्षस से लड़ने में आप अकेले नहीं हैं। यह एक सार्वभौमिक संघर्ष है, लेकिन यह एक ऐसा संघर्ष है जिसे आप जीत सकते हैं। सबसे पहले समझें कि टालमटोल आलस्य के बारे में नहीं है। यह असफलता, सफलता, यहाँ तक कि पहला कदम उठाने के डर के बारे में है। लेकिन याद रखें, डर केवल अंधेरे में बढ़ता है। इस पर प्रकाश डालें, इसकी जांच करें और आप पाएंगे कि यह उतना डरावना नहीं है जितना आपने सोचा था। स्पष्ट, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें। उन्हें प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें। एक पहाड़ को देखने के बजाय आप कदमों की एक श्रृंखला देखेंगे। एक छोटा कदम उठाना खाई को लांघने से कहीं ज्यादा आसान है। इसके बाद एक रूटीन बनाएं। निरंतरता सबसे जरूरी है। हर दिन एक ही समय पर अपने काम निपटाएं। इसे अपनी आदत बनाएं। इससे पहले कि आप जान पाएं, आप ऑटो पायलट पर होंगे। आपके काम आपके दांत ब्रश करने जितना ही नियमित हो जाएंगे। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उपयोग करें। अपनी प्रगति का जश्न मनाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। खुद को पुरस्कृत करें। इससे गति बनती है, जिससे हर कदम पिछले कदम से आसान हो जाता है। अंत में अपनी नज़र पुरस्कार पर रखें। नियमित रूप से अपनी सफलता की कल्पना करें। खुद को अपना लक्ष्य प्राप्त करते हुए देखें। खुशी और संतुष्टि महसूस करें। इससे आपकी प्रेरणा बढ़ेगी और इससे पहले कि आप जान पाएं, टाल मटोल करना अतीत की बात हो जाएगी। टाल मटोल पर काबू पाने से आप न केवल अपने लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि आप बढ़ रहे हैं, एक अधिक प्रभावी, सफल व्यक्ति बन रहे हैं। याद रखें, बड़ा सोचने का जादू सिर्फ विचार से नहीं, बल्कि कार्रवाई से शुरू होता है। अध्याय 23, बदलाव और अनुकूलन को अपनाना। टाल-मटोल पर विजय प्राप्त करने के बाद अब आप परिवर्तन और अनुकूलन को अपनाते हुए सफलता की यात्रा के दूसरे प्रमुख पहलू से निपटने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन स्थिर नहीं है, बल्कि गतिशील है। यह घटनाओं, परिस्थितियों और अवसरों का कभी न खत्म होने वाला प्रवाह है। और जैसा कि कहा जाता है, जीवन में एकमात्र स्थिर चीज परिवर्तन है। ध्यान रखें कि प्रगति तब होती है जब आप अपने आराम क्षेत्र से परे खुद को आगे बढ़ाते हैं, भले ही आप जहां हैं उससे संतुष्ट हों। डर या अनिश्चितता के कारण परिवर्तन का विरोध न करें। इसे विकास और सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करें। आप पाएंगे कि परिवर्तन के अनुकूल होना, हालांकि शुरू में चुनौतीपूर्ण है, अपने और अपनी क्षमता के बारे में उल्लेखनीय खोजों को जन्म दे सकता है। लेकिन आप परिवर्तन को कैसे अपनाते हैं? अपनी मानसिकता को बदलकर शुरू करें। परिवर्तन को खतरे के रूप में न देखें, बल्कि विकसित होने और सुधार करने के अवसर के रूप में देखें। इसके बाद सीखते रहें। आपके पास जितना अधिक ज्ञान होगा, नई परिस्थितियों के अनुकूल होना उतना ही आसान होगा। अंत में लचीला बने रहें। कठोरता परिवर्तन से निपटने की आपकी क्षमता को बाधित कर सकती है। आवश्यकतानुसार अपनी योजनाओं, रणनीतियों और दृष्टिकोणों को समायोजित करने के लिए तैयार रहें। अध्याय 24, छोटी छोटी जीत का सम्मान करना। सफलता की अपनी यात्रा में यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी छोटी छोटी जीत का सम्मान करने के लिए समय निकालें, जो आपकी बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाती हैं। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि इन छोटी छोटी जीतों पर ध्यान केंद्रित करने से बड़े लक्ष्यों से ध्यान भटकता है, लेकिन वे गलत हैं। इन छोटी छोटी जीतों को पहचानना न केवल आपको आगे बढ़ाता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, आपके संकल्प को मजबूत करता है और उपलब्धि की भावना को बढ़ावा देता है। हर छोटी जीत, चाहे वह कोई चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा करना हो, कोई नया कौशल हासिल करना हो या किसी डर पर काबू पाना हो, आपकी स्वीकृति की हकदार है। क्यों? क्योंकि इनमें से प्रत्येक जीत, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, आपके धैर्य और दृढ़ संकल्प की पुष्टि करती है। वे इस बात का प्रमाण हैं कि आप प्रगति कर रहे हैं, कि आप अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन आप इन छोटी छोटी जीतों का सम्मान कैसे करते हैं? यह आसान है। उनका जश्न मनाएं। अपनी उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा करें। अपने लिए कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो। उन्हें एक जर्नल में लिखें। मान्यता के ये कार्य आपके प्रयासों को मान्य करते हैं और आपकी क्षमताओं में आपके विश्वास को मजबूत करते हैं। अध्याय 25, अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना। एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां आप सिर्फ जीवित ही नहीं रह रहे हैं, बल्कि फल फूल रहे हैं।
यह समय है साहसी लक्ष्य निर्धारित करने, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और हर दिन कुछ ऐसा करने का जो आपको उन महत्वाकांक्षाओं की ओर ले जाए। अपनी सीमित मान्यताओं पर काबू पाएं और खुद को नए अवसरों के लिए खोलें। यह आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का मौका है। साहसी जीवन लक्ष्य बनाना। साहस को अपनाएं। जीवन के लक्ष्य इतने साहसी बनाने की हिम्मत करें कि वे शुरू में असंभव लगें, क्योंकि आपका सर्वश्रेष्ठ जीवन बस यूं ही नहीं बन जाता, बल्कि आप इसे खुद ही बनाते हैं। डर या संदेह को अपने ऊपर हावी न होने दें। इसके बजाय अपने साहसी जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने दृढ़ संकल्प को बढ़ाने के लिए उन भावनाओं का उपयोग करें। समझें कि यह उन लक्ष्यों को रातों रात हासिल करने के बारे में नहीं है। यह यात्रा, विकास और रास्ते में मिलने वाले अमूल्य सबक के बारे में है। अपने लक्ष्य की ओर आपका हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, एक जीत है। इसलिए बड़े सपने देखें, सावधानी से योजना बनाएं, निर्णायक रूप से कार्य करें और लगातार आगे बढ़ते रहें। आप यह कर सकते हैं। बड़ा सोचने का जादू आपके भीतर है। इसका उपयोग अपने सर्वश्रेष्ठ जीवन को बनाने के लिए करें। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के लिए आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना होगा, जो आपको किसी भी तूफान का सामना करने और हर अवसर को भुनाने में मदद करेगा। यह मानसिकता सिर्फ निरंतर प्रसन्नता के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी दृढ़ भावना है जो किसी भी स्थिति में सकारात्मक पहलू को खोज सकती है। यह आपकी क्षमता में विश्वास, आपकी क्षमताओं में आत्मविश्वास और आगे की यात्रा में विश्वास है। हर बाधा वापसी का अवसर है। प्रतिकूलता व्यक्तिगत विकास के लिए उत्प्रेरक है। अभी आगे बढ़ें। निर्णय लेते समय आशावाद को अपना मार्गदर्शक बनाएं। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें और अपने दिमाग को आशावादी विचारों से भरें। याद रखें, परिस्थितियां आपके भाग्य को नहीं, बल्कि उन पर आपकी प्रतिक्रिया को आकार देती हैं। सकारात्मक सोच के जादू को अपनाएं और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। हर दिन कुछ न कुछ करें। हर दिन आपके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने का एक नया अवसर प्रस्तुत करता है और कुछ सार्थक करके इसका अधिकतम लाभ उठाना आवश्यक है। बिना सीखे, विकसित हुए या अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचे बिना एक दिन भी न गुजरने दें। चाहे वह किताब पढ़ना हो, व्यायाम करना हो या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना हो, सक्रिय और व्यस्त रहना महत्वपूर्ण है। याद रखें, सफलता की यात्रा एक स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है। निरंतरता ही कुंजी है। हर दिन कुछ उत्पादक करने की आदत बनाकर आप न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि दृढ़ता और लचीलेपन की मानसिकता भी विकसित कर रहे हैं। आपके जीवन की भव्य योजना में ये दैनिक प्रयास जुड़ते हैं, जो आपको पूर्णता और उपलब्धि के जीवन की ओर अग्रसर करते हैं। यह आपके भीतर है। अपनी क्षमता को सीमित करने वाली मान्यताओं पर काबू पाना। अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और अपने लिए जो जीवन आप देखते हैं उसे जीने के लिए आपको सबसे पहले खुद को सीमित करने वाली मान्यताओं से बनी कांच की छत को तोड़ना होगा। ये मान्यताएं, जो अक्सर बचपन से ही जड़ जमा लेती हैं, आपके विकास को रोक सकती हैं और आपकी क्षमताओं को सीमित कर सकती हैं। लेकिन याद रखें, आप नियंत्रण में हैं। आप अपनी मानसिकता बदल सकते हैं। और यह सब इन सीमित मान्यताओं को पहचानने से शुरू होता है। एक बार जब आप उन्हें पहचान लेते हैं, तो उन्हें चुनौती दें। अपने आप से पूछें, क्या यह मान्यता वास्तव में अक्सर सच होती है? आप पाएंगे कि यह सच नहीं है। इन झूठी मान्यताओं को सशक्त बनाने वाली मान्यताओं से बदलें। याद रखें, आप सक्षम हैं, आप योग्य हैं और आप अपनी पिछली गलतियों से कहीं बढ़कर हैं। इन आत्मसीमित मान्यताओं पर काबू पाकर आप एक अधिक पूर्ण, सफल जीवन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आपकी क्षमता असीमित है और किसी भी विश्वास को आपको पीछे नहीं रखना चाहिए। खुद को नए अवसरों के लिए खोलना। संभावनाओं की रोमांचक दुनिया को गले लगाओ, क्योंकि जब आप खुद को नए अवसरों के लिए खोलते हैं, तो आप सिर्फ जी नहीं रहे होते, आप फल फूल रहे होते हैं। असली जादू अनिश्चितता के कगार पर होता है। इसलिए कभी-कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। प्रतिशोध के डर के बिना स्थापित प्रथाओं पर सवाल उठाए। आपके पास सिर्फ अपरिचित चीजों के लिए खुले रहकर अपने जीवन को बदलने की शक्ति है।
अलग अलग रास्ते तलाशें, नए लोगों से मिलें और नए कौशल सीखें। हर नया उद्यम बढ़ने, खोजने और खुद को बेहतर बनाने का मौका है। याद रखें, जीवन खुद को खोजने के बारे में नहीं है, यह खुद को बनाने के बारे में है। तो आज से ही शुरुआत करें। अपने लिए अवसरों की दुनिया खोलें जो आपका इंतजार कर रही है। अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के लिए तैयार हो जाए। साहस की मानसिकता विकसित करें। साहस की शक्ति का उपयोग करके आप डर पर विजय पा सकते हैं, साहसिक कदम उठा सकते हैं और वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। यह सिर्फ कोई बड़ा आदर्श नहीं है, यह एक व्यावहारिक, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। कल्पना करें कि अगर डर आपको पीछे न खींचे तो आप क्या करेंगे। साहस की मानसिकता विकसित करने में डर को पहचानना शामिल है, लेकिन इसे अपने कार्यों को निर्देशित न करने देना। यह आपके आराम क्षेत्र से बाहर निकलने, चुनौतियों का सामना करने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने के बारे में है। आपके पास अपनी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है और यह सब आपकी मानसिकता से शुरू होता है। बड़ा सोचने के जादू को अपनाएं और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। साहसपूर्वक कल्पना करें, खुद पर विश्वास करें, चिंता को दूर भगाएं और अपनी मानसिकता पर काबू पाएं। टाल मटोल पर काबू पाएं, बदलाव के लिए खुद को तैयार करें, छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी। संयोग तो संक्षेप में हमने बड़ी सोच की चुनौतियों के बारे में बात की है और कुछ प्रमुख अवधारणाओं का पता लगाया है जो आपकी मानसिकता को बदलने में मदद कर सकती है। बड़ी सोच वाला दृष्टिकोण अपनाने से व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से संभावनाओं की दुनिया खुल सकती है। याद रखें, सफलता आपके दिमाग से शुरू होती है। समाप्त करने से पहले मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, बड़ी सोच के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपने कभी ऐसी चुनौतियों का सामना किया है जो आपको पीछे धकेलती हैं? अपनी टिप्पणियां नीचे दें और अगर आपको यह ऑडियो बुक मददगार लगा तो व्यक्तिगत विकास पर हमारे अन्य वीडियो देखना सुनिश्चित करें। खोजने के लिए और भी बहुत कुछ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर इंस्पायरिंग कंटेंट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप